जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने उप विकास आयुक्त ने सुल्तानिया, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर प्रदीप कुमार झा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर में 5 अगस्त से संचालित दीदी की रसोई का अवलोकन किया। वहां की स्वच्छता एवं कुशल प्रबंधन व्यवस्था को देखकर वे काफी प्रसन्न हुए तथा वहां उपस्थित स्थानीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रकार के सरकारी कार्यक्रमों में अल्पाहार व भोजन की व्यवस्था दीदी की रसोई के माध्यम से ही की जाए। इससे जीविका दीदियों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वहां उपस्थित जीविका दीदियों ने पौधा संरक्षण का प्रतीक गमले में लगे पौधे को जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को बारी-बारी से अर्पित किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था को लेकर उन्होंने उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर को ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त अस्पताल में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों के अनुसार अलग अलग ओपीडी रखने के निर्देश दिए। मसलन डेंटिस्ट के लिए अलग ओपीडी, हड्डी रोग के लिए अलग ओपीडी, गायनेकोलॉजी के लिए अलग ओपीडी इत्यादि। अस्पताल की प्रबंधन व्यवस्था को देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अच्छी आधारभूत संरचना एवं पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों के रहने के बावजूद अस्पताल की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। उल्लेखनीय है कि बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में वर्तमान में 14 चिकित्सक पदस्थापित हैं। उन्होंने उपाधीक्षक को अस्पताल प्रबंधन में सुधार लाने की हिदायत दी। उन्होंने उपाधीक्षक को कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, इसलिए तीसरी लहर से निपटने के लिए डेडिकेटेड कोविड वार्ड के सभी बेड नव संस्थापित ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु पाइपलाइन लगवा लें। जिलाधिकारी द्वारा बिरौल अनुमंडल के विभिन्न निर्माण कार्य स्थलों का निरीक्षण किया गया, जिनमें बिरौल अनुमंडल में जेल के लिए प्रस्तावित भूमि का, बिरौल व्यवहार न्यायालय के लिए भवन निर्माण कार्य का तथा व्यवहार न्यायालय के लिए आवासीय परिसर के लिए प्रस्तावित भूमि का, बिरौल अनुमंडल कार्यालय के लिए भवन निर्माण स्थल का एवं महिला ITI के लिए बन रहे भवन का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए मध्य विद्यालय मसानखून में चल रहे सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किया गया तथा वहां के रसोइयों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके उपरांत उन्होंने बिरौल अनुमंडल के बाढ़ प्रभावित अंचलों के अंचलाधिकारी से बाढ़ की स्थिति तथा बाढ़ राहत कार्य का जायजा लिया तथा बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच तेजी से राहत कार्य चलाते रहने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल, संबंधित निर्माण विभाग के पदाधिकारी व अभियंता, संबंधित अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे। दरभंगा पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष। पटना से ट्रेन के द्वारा दरभंगा स्टेशन पर पहुंचे अखलाक अहमद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। जैसे ही स्टेशन पर पहुंचे तमाम दरभंगा के जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। पार्टी के द्वारा उन्हें फूलों से स्वागत किया गया। चुनमुन यादव ने कहा कि अखलाक अहमद का आना तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और उनसे पार्टी स्तर पर बहुत सारी बातों पर चर्चा की जाएगी। अखलाक अहमद पप्पू यादव से मिलने DMCH गए। उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के और पार्टी की कुछ बातों को लेकर के चर्चा करेंगे अगर उनसे मिलने की इजाजत प्रशासन देती है तो। साथ ही साथ उन्होंने बेल को लेकर के कहा कि न्याय व्यवस्था पर उनको पूरा भरोसा है, न्यायालय अपना काम बखूबी करेगी। पप्पू जी से मिलने के लिए उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेने के वालों पर बात करनी है। पार्टी के अध्यक्ष है तो परामर्श तो करना ही है। कई ऐसे सवाल हैं जिन पर बात करनी है। कोविड के कारण जो केसेस में विलम्ब हो रहे हैं उसका मार झेलना पड़ रहा है इनको और हमको लगता है कि जल्दी आशा करते हैं, एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी बाहर निकलेंगे। सरकार निकलने देगी, हर चीज़ सरकार के बस की बात। न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका भी चीज़ों को देख रहा है। बस मैंने कहा कि कोविड के कारण न्यायपालिका की जो कार्य प्रणाली प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, कोर्ट सुन नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि जल्द से जल्द इनकी रिहाई बिल इनका हो जाना चाहिए। बिल होगा, एक्सपेक्टेशन उम्मीद करते हैं कि बिल होगा। अखलाक अहमद पूर्व मंत्री और पार्टी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट। बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखलाक साहब का आगमन हुआ है दरभंगा स्टेशन पे और हम लोग पार्टी के तमाम सीनियर लीडर, पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर अखलाक साहब का अभिवादन किए हैं और सर के साथ अभी नेताजी के पास जाएंगे। कंसी में CPM के पूर्व राज्य सचिव कॉमरेड विजयकांत ठाकुर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि व संकल्प सभा मनाया गया।
का शून्य विजयकांत ठाकुर का निधन 12 अगस्त 2018 को हो गया था। आज उनका तीसरा पुण्यतिथि कंसी में पूर्व सरपंच श्री कामेश्वर भगत की अध्यक्षता में मनाया गया। का शून्य विजयकांत ठाकुर सीपीएम केंद्रीय कमेटी के सदस्य थे। 2005 से 2015 तक सीपीएम के राज्य सचिव के पद पर बने रहे। सीपीएम जिला सचिव अविनाश कुमार ठाकुर मंटू ने संबोधित करते हुए कहा कि को ठाकुर जी 3 बातों पर विशेष ध्यान देते थे। पार्टी कार्यकर्ताओं के रखरखाव, उसके बीच राजनीतिक समझदारी विकसित करने, दूसरा बुनियादी सवालों पर संघर्ष को खड़ा करना और उसकी सफलता तक नेतृत्व करते रहते थे। तीसरा, जन मुद्दों और पार्टी लाइन से समझौता नहीं करना उनका पहचान राष्ट्र और राज्यव्यापी नेता बना दिया। 10 वर्षों तक बिहार राज्य किसान सभा के महामंत्री पद का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बिहार में भूमि मुक्ति आंदोलन, किसानों के बड़े बड़े संघर्षों को केंद्र में लाने, सामंतों और जमींदारों को नकेल कर सामाजिक व छुआछूत के विरुद्ध चल रहे आंदोलनों का नेतृत्व दिए। का शून्य ठाकुर जी एक सच्चे कम्युनिस्ट, वामपंथी व जनवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में स्थापित हो गए थे। ठाकुर जी शांति, भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द के स्तंभ माने जाते थे। लेखन और विद्वता के चलते तमाम राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठनों, पर्यावरण और जल संकट पर काम करने वाले उनके इर्द गिर्द नजर आते थे। ठाकुर जी सभी तबकागत आंदोलन का नेतृत्व कर वर्गीय सवालों पर जोर देते थे। गार्जियन के रूप में कामों की समीक्षा कर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते थे। खेतीहर मजदूर यूनियन के जिला मंत्री दिलीप भगत ने कहा कि का शून्य ठाकुर जी छात्र आंदोलन से ही राजनीति में शामिल हुए थे। 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होकर पुराने दरभंगा जिला के बड़े लीडर के रूप में बड़ी रेल लाइन आंदोलन, दरभंगा में विश्वविद्यालय के स्थापना संघर्ष, बीएनसीएच स्वास्थ्य संघर्ष को लड़कर हासिल किए थे। 1975 में सीपीएम में शामिल होकर पूरे बिहार समेत दरभंगा के हजारों हजार गांव में जमींदार और सामंतों से फालतू जमीन छीनकर लाखों लाख भूमिहीनों को बसाने के संघर्ष का नेतृत्व की थे। रिक्शा तांगा यूनियन, फुटपाथ दुकानदार संघ, मुखिया महासंघ का गठन भी किए थे। 1952 से 2006 तक कंसी पंचायत के मुखिया पद पर बने रहे। सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध मील के पत्थर के रूप में लोहा लेते रहे। कार्यकर्ताओं के रखरखाव पर गहरी निगाह से प्रशिक्षित करते रहे। बुनियादी सवालों को लेकर वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ाने का नजरिया उनके अंदर अजीबोगरीब था, जिसके चलते गुदड़ी के लाल के रूप में लोग उन्हें मानते थे। पार्टी की ठोस परिस्थिति का ठोस मूल्यांकन करने में महारत हासिल कर चुके थे। राजनीति के चाणक्य और भीष्म पितामह के रूप में प्रतिष्ठा हासिल कर चुके थे। संकल्प सभा को जनवादी नौजवान सभा के सुरेंद्र शाह। दरभंगा एमएलएसएम कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा ने कहा कि मिथिला में मखान प्रकृति का आशीर्वाद है, जरूरत है इसे सहेजकर इसकी व्यापकता को सरलता पूर्वक वैश्विक आकार देने की। उन्होंने मिथिला में मखाने की उपयोगिता को बताते हुए शमशान घाट में डोम राजा के द्वारा अंतिम संस्कार से पहले मखाने की विधि पर बनी कहावत का उल्लेख किया। जब डोम राजा कहते हैं कि मखाना स्वर्ग में भी नहीं मिलता, इसलिए हम अंतिम संस्कार से पहले मिथिला के मखाने का प्रयोग करते हैं। आज मखान मिथिला की परंपरा से लेकर व्यापार तक पैर पसारे हुए हैं। मखान एक महत्वपूर्ण खाद्यौषधि विषय पर महाराज राजकुमार शुभेश्वर सिंह स्मृति व्याख्यान देते हुए व्याख्यानदाता के रूप में डॉक्टर विद्यानाथ झा ने कहा कि मखान के पौष्टिकता ने कोरोना में लोगों की इम्यूनिटी को बरकरार रखा, जिसके चलते अब लोग मखाना को अहमियत देने लगे हैं। आज समूचे देश में मखान की गुर्री को लोग लेकर जाते हैं और मखाने को तैयार करते हैं। तैयारी के दौरान सफेद रंग का पदार्थ सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है और फल जब पक जाता है तो ये फ्रूट बम फूट जाता है और पानी में नीचे बैठ जाता है और इस बीज का रंग काला होने लगता है, जिसके बाद उसे निकाल कर लावा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बृहस्पतिवार को लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मखाना शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर इंदु शेखर सिंह ने कहा कि बहुत जल्द मखाना हम लोगों तक छोटे छोटे पैकेट में स्नैक्स के रूप में उपलब्ध होगा। इसकी खेती के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि तालाब बचे और तालाब को बचाने के लिए मखाना की खेती आवश्यक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने कहा कि मखान जो एक झिल्ली में हरे रंग का फल है, जिसको पुराणों में गुरूर कहा गया है और आधुनिक विज्ञान में गोलगुनट कहते हैं। मखान मिथिला का मिष्टान के रूप में रसगुल्ला है, जिसका जिक्र शास्त्रों में है। मखान के बिना मिथिला के कई धार्मिक काम संपन्न नहीं होते, इसलिए जरूरत है इसका अधिक से अधिक पैदावार हो। ईशामाद परिवार की ओर से राजकुमार शुभेश्वर सिंह व्याख्यानमाला श्रृंखला की तीसरी कड़ी आयोजित की गई है, जिसमें एक मिथिला की सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे मखाना के मुद्दे पर आज एक श्रृंखला आयोजित की गई है, जिसमें आज व्याख्यानदाता के रूप में एमएलएसएम कॉलेज
पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा जी आए हैं और वह मखाना के बारे में बता रहे हैं कि मखाना के साथ मिथिला का क्या कनेक्शन है। आज अचानक से मखाना जो है वो वर्ल्ड ट्रेंड हो गया है। ऐसे में मखाना मिथिला को एक संपन्नता की ओर ले जाएगा और इसी मुद्दे पर जो है यहाँ श्रृंखला आयोजित की गई है और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पंडित शशिनाथ झा जी और मखाना इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जो हैं दरभंगा के इंदुशेखर सिंह जी भी इस कार्यक्रम के आज विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। और मखाना कैसे हमारे क्षेत्र में आती है, कैसे खेतों में ये उपजता है और कैसे पूरी दुनिया तक पहुँचता है, इसके बारे में विशेष रूप से बताया जाता है। क्योंकि आज मिथिला जो है सिर्फ सीता के लिए नहीं जानी जाती है, आज मिथिला मखाना के लिए भी जानी जाती है। और यह मिथिला कैसे बदलेगा, कैसे यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसी मुद्दे के साथ आज ईशा मत परिवार यह व्याख्यान माला आयोजित कर रही है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर गुरुवार को एम्बिशन क्लब रामभद्रपुर एवं पंचायत के युवाओं द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कोविड के मापदंडों को ध्यान में रखकर किया गया। सामान्य अध्ययन, विज्ञान, समसामयिकी व वर्ग पाठ्यक्रमों के प्रश्नों के स्वरूप के संग 2 ग्रुप में वर्ग 6 से 8 और वर्ग 9 से 12वीं तक के लगभग 300 से अधिक छात्र छात्राओं ने सहभागिता ली। परीक्षा हेतु 4 जगह उच्च विद्यालय रामभद्रपुर, मध्य विद्यालय श्रीदिलपुर, विद्या कोचिंग सेंटर और ठाकुर ट्यूटोरियल केंद्र बनाए गए थे। क्विज के संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरिओम झा ने कहा कि हर एक वर्ष ग्रामीण प्रतिभाओं को तराश कर निखारने में एम्बिशन क्लब प्रयासरत रहती है। कोविड के समय में एक तरफ जहां स्कूल कॉलेज बंद थी तो बच्चों के बीच पढ़ाई को लेकर ध्यान कम हुआ, जिसके मद्देनजर क्विज जैसी शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पुनः पटरी पर लाने का एक प्रयास किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी भी ली है। नए बिहार के 3 आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मिथिलांचल में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना सहित अन्य नारों के साथ आज आइसा का 5वां जिला सम्मेलन आज कुंवर सिंह महाविद्यालय में संपन्न हुई। सम्मेलन में उद्घाटन सत्र का संचालन आइसा जिला अध्यक्ष प्रिंस राज ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए जसम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रो सुरेंद्र प्रसाद सुमन ने कहा कि समाज को वैसी शिक्षा चाहिए जो मनुष्य को तर्क और वैज्ञानिकता लस मनुष्य बनाए। साथियों, आज हम लोग का 5वां जिला सम्मेलन संपन्न हुआ है छात्र आइसा का, जिसमें दरभंगा जिला सचिव मैं मयंक कुमार यादव, जिला अध्यक्ष प्रिंस कुमार और कार्यालय सचिव संदीप कुमार और 25 सदस्यीय जिला कमेटी का सदस्य चयनित हुआ है और 10 सदस्यीय पदाधिकारी का चयन हुआ है। सीएम कॉलेज दरभंगा के स्वयंसेवक छात्र प्रकाश कुमार झा ने भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा के तत्वावधान में बहेरी दरभंगा निवासी सीता देवी के लिए डीएमसीएच के रक्त अधिकोष में स्वैच्छिक रक्तदान किया। ज्ञातव्य है कि सीता देवी के हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, जो डीएमसीएच के मेडिसिन वार्ड में इलाजरत हैं। उन्हें कुछ यूनिट रक्त की जरूरत पड़ी। 1 यूनिट रक्त उनके पुत्र मुन्ना सिंह ने पहले ही दान किया था, जबकि दूसरे यूनिट का दान प्रकाश ने किया। रक्तदान के बाद सीता देवी के पुत्र मुन्ना सिंह ने अपनी मां के लिए रक्त प्राप्त कर अति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए रक्तदाता तथा संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के सचिव द आर एन चौरसिया ने कहा कि इतने वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी आज तक मानव रक्त का कोई विकल्प नहीं ढूंढा जा सका है। कोई भी 18 से 60 वर्ष का स्वस्थ व्यक्ति हर 3-4 महीने के अंतराल में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान कर पीड़ित मानवता की सर्वोत्तम सेवा की जा सकती है। अक्सर ऑपरेशन, दुर्घटना, रक्ताल्पता, प्रसूता, रक्त कैंसर व थैलेसीमिया आदि के रोगियों को रक्त की जरूरत होती है। 1 यूनिट रक्त से 3 से 4 व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। रक्तदान से हमें सुकून मिलता है तथा शरीर में रक्त बनने की गति तीव्र हो जाती है। आज प्रकाश कुमार झा ने स्वतः प्रेरित होकर हृदय रोगी सीता देवी के लिए रक्तदान को आगे आए। इससे नई पीढ़ी की युवाओं को भी प्रेरणा लेना चाहिए। रक्तदाता छात्र प्रकाश कुमार ने कहा कि रक्तदान से बीपी, हृदय रोग, मोटापा व कोलेस्ट्रॉल आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। रक्तदान से मन को परम शांति प्राप्त होती है। रक्तदान से न तो कमजोरी होती है और न ही उससे डरने की जरूरत है, बल्कि अधिक से अधिक रक्तदान के लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। भारत विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष अनिल कुमार, कोषाध्यक्ष श्रीमन अग्रवाल, संस्कार संयोजक दा शंकर झा, महिला संयोजक दा अंजू कुमारी, सेवा संयोजक दा सुशील कुमार, संयुक्त सचिव राजकुमार गणेशन, पूर्व सचिव दिलीप महासे, मिथिलेश साहनी तथा प्रांतीय संस्कार संयोजक प्रो पुष्पम नारायण आदि ने रक्तदाता प्रकाश कुमार झा को धन्यवाद देते हुए पेशेंट सीता देवी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं एक सीएम कॉलेज का स्टूडेंट हूँ
और साथ ही भारत विकास परिषद की ओर से जो भी संबंध है उनसे मैं अपना स्वैच्छिक मतलब ब्लड डोनेट किया हूँ। और उसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ब्लड डोनेट करने से जो होता है मन को सुकून मिलता है और साथ ही इसके कई तरह के लाभ होते हैं। जैसे कि ब्लड डोनेट करने से मोटापा नहीं होता है, कैंसर जैसे भयानक बीमारी जो होती है उससे छुटकारा मिल जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल और बीपी का खतरा कम हो जाता है, साथ ही साथ मस्तिष्क भी इससे स्वस्थ हो जाता है। बहुत सारे फायदे मिलते हैं और साथ ही जिस पेशेंट को लेकर देते हैं उनका भी जान बचता है। मामूली सी बारिश से शहर हुआ पानी पानी, बावजूद निगम प्रशासन सोई हुई है। मामूली सी बारिश के कारण पूरे शहर में चारों तरफ पानी ही पानी लग गई। देखा जा रहा है कि दरभंगा टावर पर लगभग 1 से 2 फीट पानी लग गई। दरभंगा टावर शहर का मेन मार्केट है। स्थानीय लोगों के अनुसार बताया जा रहा है कि नगर निगम की घोर लापरवाही है, इस समय पर नाला साफ नहीं करती, जिसके कारण से पानी की निकासी नहीं हो पाती है और हम लोगों को समस्या का समाधान करना पड़ता है। बता दें कि इस दरभंगा टावर से नगर निगम को करोड़ों रुपयों का टैक्स आती है, बावजूद निगम प्रशासन सोई हुई है। सामने से नगर निगम की लापरवाही, नाला नहीं साफ होने के कारण ये हो रहा है। तो मुश्किल से 20 मिनट की बारिश का ये हाल है। अगर मान लीजिए 1 घंटा हो जाए तो फिर होगा क्या नाम है आपका? नाम हो गया अपने मिशन डिसेंट सनशाइन एकेडमी, ए यूनिट ऑफ द रुद्रा फाउंडेशन। क्लासेस PG to 8, रजमान चौक से पश्चिम, ढीरामपुर, दरभंगा। भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24x7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था। इसके साथ साथ 10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे और सेवा का मौका जरूर दें। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री।